बहुत बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आइए सबसे पहले देख लेते हैं इंडिया सुपर 10। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ शहर के रावत किवले इलाके में सोमवार को लोहे का होर्डिंग गिरने से 6 लोगों की जान चली गई। इस हादसे में 2 लोग जख्मी हुए हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने बताया कि मरने वालों में 4 महिलाएं हैं। शराबबीती केस में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की कस्टडी कोर्ट ने फिर एक बार बढ़ा दी है। मनीष अब 27 अप्रैल तक ईडी और 29 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार 2 अन्य आरोपी अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप ढल को भी 29 अप्रैल तक ईडी की कस्टडी में भेजा है। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और के भतीजे और तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी को करोड़ों रुपए के पशु तस्करी घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित दफ्तर में 18 अप्रैल को बुलाया गया है। इससे पहले 18 अप्रैल यानी आज बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक से ईडीआई और सीबीआई की पूछताछ पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को करेगा। तब तक जांच एजेंसियां अभिषेक से पूछताछ नहीं कर सकेंगी। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या के मामले में बीजेपी पर एक बार फिर से निशाना साधा। ममता बनर्जी ने रविवार को मीडिया के साथ बातचीत के दौरान बीजेपी और केंद्र सरकार से सवाल किया कि आखिर देश में चल क्या रहा है, जिसको मर्जी मार दो। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार सोमवार को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस ऑफिस पहुंचे। कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता मौजूद रहे। पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि एक वरिष्ठ नेता के रूप में मेरे अपमान को कोई समझ नहीं पाया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सोमवार को 10 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की है। बीजेपी विधायक अरविंद लिंबावली की पत्नी मंजुला अरविंद लिंबावली महादेवपुरा से चुनाव लड़ेंगी। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार की हुबली धारवाड़ मध्य सीट से महेश तेंगिनाकाई को उम्मीदवार बनाया गया है, जहां जगदीश शेट्टार सोमवार को ही कांग्रेस में शामिल हो गए। गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन कर्नाटक में मिली है। जानकारी मिलने के बाद यूपी एसटीएफ की टीम नासिक से कर्नाटक पहुंची। भारत में कोरोना के केस में फिर उछाल देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में 9,111 नए केस सामने आए हैं। बिहार के बिहटा में ओवरलोड वाहनों की जांच के दौरान महिला खनन इंस्पेक्टर पर हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रक चालकों और बालू माफिया के गुर्गों ने दौड़ाकर खनन इंस्पेक्टर की पिटाई कर दी, पत्थर भी मारे। फिलहाल इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 44 लोग गिरफ्तार हैं। मोतिहारी जहरीली शराब कांड में बिहार के बाहर से मिथाइल अल्कोहल मंगवाई गई थी, जहां शुरुआती जांच के बाद एडीजी सीआईडी ने 26 लोगों की मौत की पुष्टि की। वहीं एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हुई। और अब मध्य प्रदेश सुपर 10। अभी तक 5 भोपाल में तेलुगु समाज का समागम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम शिवराज शामिल हुए। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश की उन्नति में तेलुगु भाषियों का अहम योगदान है। कार्यक्रम में सीएम ने एमपी और तेलंगाना की कई खूबियों को गिनाया और बताया कि कैसे दोनों प्रदेश की संस्कृति एक है। साधु संतों की हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग का मंत्री उषा ठाकुर ने समर्थन किया है। उषा ठाकुर ने भारत को हिंदू राष्ट्र बताते हुए कहा, जो पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर जीना चाहता है वो हिंदू है। उनके बयान को कांग्रेस ने मुद्दे से भटकाने वाला करार दिया। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने पिछले साल तबादला नीति बनाकर अब तक अमल नहीं करने पर सफाई दी। कहा, परीक्षाओं के चलते तबादला नीति अब तक उस पर अमल नहीं हुआ। मई की शुरुआत से तबादला नीति के तहत शिक्षकों के ट्रांसफर किए जाएंगे। सीमित संख्या में ही विभाग में ट्रांसफर होंगे। मध्य प्रदेश में 1 मई से मरीजों और उनके परिजनों के लिए परेशानी बढ़ सकती है। दरअसल प्रदेश के चिकित्सा महासंघ के तकरीबन 10,000 डॉक्टर्स ने काम बंद हड़ताल का फैसला लिया है। डीपीएस लागू नहीं करने और उच्च स्तरीय समिति
उज्जैन में महाकाल मंदिर में देश भर से श्रद्धालु आते हैं। इस बीच दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात मिलने वाली है। सांसद अनिल फिरोजिया ने जानकारी दी है कि दक्षिण की ट्रेन अब उज्जैन के फतेहाबाद तक जाएगी, जिससे दक्षिण भारत के दर्शनार्थियों का नरसिंहपुर में हुए सड़क हादसे में महंत कनक बिहारी दास का निधन हो गया। तेज रफ्तार कार के पलटने से यह हादसा हुआ। कार में मौजूद एक और व्यक्ति की मौत हो गई। महंत कनक बिहारी दास अशोकनगर से छिंदवाड़ा जा रहे थे, इस दौरान हादसा हुआ। सीएम शिवराज ने संत कनक बिहारी के निधन पर दुख जताया। सीएम ने ट्वीट करते हुए इसे अपूरणीय क्षति बताया है। बैतूल जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां मर्चुरी में खराब पड़े फ्रीजर में शव रखने का आरोप परिजन ने लगाया। परिजन का आरोप है कि शव को खराब पड़े फ्रीजर में रख दिया गया। सुबह बदबू आने पर मामले का खुलासा हुआ। कल एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या की थी, जिसका शव मर्चुरी के फ्रीजर में रखवा दिया गया था। फिलहाल हॉस्पिटल प्रबंधन मामले की जांच में जुट गया है। बालाघाट के परसवाड़ा में एक छोटे से गांव में उस समय पूरा नजारा होली के त्योहार जैसा हो गया, जब गांव की बेटी सरिता पटले सीआरपीएफ की वर्दी पहनकर पहुंची। दरअसल गांव की बेटी का सीआरपीएफ में चयन हुआ। वो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर यूनिफॉर्म पहने घर पहुंची तो पूरा गांव खुशी से झूम गया। ग्रामीणों ने फूल मालाओं से बेटी का स्वागत किया, आतिशबाजी भी की। भोपाल में एक डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक पर माता पिता और एक बच्ची सवार थी, जिसमें माता पिता की मौत हो गई। बच्ची की हालत गंभीर है। यह हादसा नीलबड़ चौराहे पर हुआ। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। मंडला के पिंडोरई इलाके से दो पुलिसकर्मियों की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में नजर आता है कि पुलिसकर्मी दो लोगों को पीट रहा है। एक पुलिसकर्मी वर्दी में है, दूसरा सिविल ड्रेस में है। जैसे ही इस बात का लोगों को पता चला, बड़ी संख्या में व्यापारियों ने थाने का घेराव कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर एसपी ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। दोनों पुलिस वालों को लाइन अटैच कर दिया गया है। आइए अब देखेंगे छत्तीसगढ़ सुपर 10। सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर आरक्षण के मसले पर कहा कि राज्य सरकार भर्ती करना चाहती है, लेकिन आरक्षण बिल रोक दिया गया। इससे अभ्यर्थियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। राज्यपाल से फिर आग्रह है कि जल्दी आरक्षण बिल पर फैसला करें या आरक्षण बिल पर हमारी उम्मीद के मुताबिक हस्ताक्षर कर दें या फिर बिल को विधानसभा को वापस लौटा दें। रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र को सीएम भूपेश बघेल ने 117 करोड़ 61 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में युवाओं को रोजगार, सड़क यातायात, पेयजल, शहर सौंदर्यीकरण से लेकर इलाज की बेहतर सुविधा से जुड़े कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। छत्तीसगढ़ में इसी साल चुनाव होने हैं। चुनाव में किसे मिलेगा टिकट, किसे निराश होना पड़ेगा, कांग्रेस ने इस तरफ बड़ा इशारा किया है। प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी विजय जांगिड़ ने विधायकों को टिकट देने पर बड़ा बयान दिया। जांगिड़ ने कहा, टिकट वितरण के लिए सर्वे कराया जाएगा, कार्यकर्ताओं से मशविरा लिया जाएगा। जिन विधायकों की जीतने की संभावना होगी उन्हें ही टिकट दिया जाएगा। हेट स्पीच मामले में बीजेपी के 8 नेताओं को पुलिस का नोटिस मिलने के बाद बवाल मच गया है। अब बीजेपी नेताओं ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर कुछ कांग्रेसी नेताओं की सूची सौंपी और आरोप लगाया कि इन नेताओं ने भी सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण दिए। इन पर भी कार्रवाई की जाए। सिविल लाइन थाने पहुंचकर शिकायत करने वालों में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और विधायक किशोरतन शर्मा भी शामिल थे। कवर्धा जिले में 22 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। छत्तीसगढ़ में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए तकरीबन 6 महीने का वक्त बचा है। इसी बीच सोमवार को कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर की मौजूदगी में कवर्धा में 22 बीजेपी नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। मोहम्मद अकबर ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। अंबिकापुर के घड़ी चौक धरना स्थल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में बीजेपी के पदाधिकारी सहित मंडल के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस धरना में बीजेपी के पदाधिकारियों ने बिजली बिल और जिले के तमाम पीटीएस भवन में राशन घोटाले को लेकर प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। सूरजपुर के झिलमिली थाना इलाके में एक बुजुर्ग के खेत की पलारी में लगी आग में झुलसने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हर्रापारा का रहने वाला 62 साल के इंदरपाल कुशवाहा अपने खेत में गए हुए थे। खेत में इस दौरान उन्होंने पराली में आग लगाई।
आग तेज हो गई। देखते ही देखते बुजुर्ग आग के बीच घिर गए और उनकी मौत हो गई। कवर्धा में पुलिस विभाग की तरफ से संचालित फोर्स एकेडमी को बड़ी सफलता मिली है। एकेडमी के माध्यम से निःशुल्क पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी कर रहे 50 युवक युवतियों को सफलता मिली। उनका चयन लिखित परीक्षा के लिए हुआ, जिनका हौसला बढ़ाने और टिप्स देने के लिए एसपी लाल उमेद सिंह ने उन्हें दफ्तर बुलवाया, उनका सम्मान भी किया। अंबिकापुर शहर पहले से ही स्वच्छता के क्षेत्र में कई उदाहरण प्रस्तुत कर चुका है, लेकिन गांधी चौक स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में हो रहे धार्मिक कार्यक्रम पूरे शहर में चर्चा के विषय बने हैं। दरअसल जय मां दुर्गे परिवार द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह का आयोजन हो रहा है। पंडित रवीश पांडे श्रीमद् भागवत का ज्ञान दे रहे हैं। कांकेर शहर से लगे गड़िया पहाड़ पर एक तेंदुआ दिखाई दिया, जिसके बाद वहां घूमने जाने वाले लोगों में डर का माहौल है। गौरतलब है, बड़ी संख्या में लोग गड़िया पहाड़ पर घूमने के लिए जाते हैं। इसी कड़ी में कुछ लोग वहां घूमने गए थे और इसी दौरान उन्हें पहाड़ पर बैठा एक तेंदुआ दिखाई दिया, जिसे पहाड़ी पर घूमने गए लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। साथ ही वन विभाग को इसकी सूचना भी दी गई। और अब इंटरनेशनल सुपर 10। दुबई के डेरा में एक आवासीय इमारत में आग लगने से केरल के मलप्पुरम जिले के एक दंपति सहित 16 लोगों की मौत हो गई है। मृतक दंपति की पहचान 38 साल के अलंगदान रिजेश और 32 साल के कंदमंगलन चिशी के रूप में हुई। दोनों मलप्पुरम के वेंगारा के रहने वाले। पाकिस्तान में अब चीन के नागरिक पर ईश निंदा का आरोप लगा है। गुस्साए लोगों ने कोहिस्तान में चीनी नागरिकों के रिहायशी कैंप को घेर लिया। ऐन मौके पर पुलिस पहुंची और चीन के सभी नागरिकों को बमुश्किल बचाया गया। जिस शख्स पर ईश निंदा के आरोप है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्रिटेन के वेल्स में एक डिलीवरी ड्राइवर अपनी ही वैन के नीचे आकर 731 मीटर तक घिसट गया। यह घटना 28 मार्च की है, जहां 16 अप्रैल को उसकी मौत हो गई, जिसकी जानकारी पुलिस ने अब दी है। पुलिस ने बताया कि एक शख्स 54 साल के मार्क लैंग की कार चुराकर ले जा रहा था। उसे रोकने के लिए लैंग गाड़ी के सामने आ गए और चोर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके बाद वो गिर गए। नॉर्थ अफ्रीकी देश सूडान में तख्ता पलट के लिए मिलिट्री और बागी पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच लड़ाई जारी है। एक न्यूज के मुताबिक अब तक 97 लोगों की मौत हो चुकी है। 1126 लोगों के घायल होने की खबर है। न्यू मैक्सिको में 3 पुलिस ऑफिसर घरेलू हिंसा की शिकायत मिलने पर एक गलत घर पहुंच गए। इस बात का पता होने के बावजूद उन्होंने घर के मालिक 52 साल के रॉबर्ट डॉटसन पर गोली चला दी। इतना ही नहीं, पुलिस और मृतक की पत्नी के बीच फायरिंग भी हुई। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा पर 24 साल के शख्स ने हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि रियूजी किमुरा ने 15 अप्रैल को एक रैली के दौरान पीएम किशिदा पर स्मोक बम फेंका था। अब उन्हें शक है कि उसने ये बम घर पर ही बनाया था। पुलिस ने फौरन हमलावर को पकड़ लिया। उसके बैग से एक चाकू भी बरामद किया गया है। सीरिया के हमा शहर के रेगिस्तानी इलाके में मशरूम चुनने गए 31 लोगों की मौत हो गई। आतंकी संगठन ISIS पर इनकी हत्या के आरोप हैं। इस घटना की जानकारी ब्रिटेन के मानवाधिकार संगठन सीरियन ऑब्जर्वेटरी ने दी है। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी सना ने भी इसकी पुष्टि की। हालांकि एजेंसी के मुताबिक ISIS के हमले में 26 लोग मारे गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि अब IMF को कर्ज की किश्त जारी करने में देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके मुल्क ने तमाम शर्तें पूरी कर ली हैं। दरअसल शरीफ ये कहना चाहते हैं कि सऊदी अरब और UAE ने पाकिस्तान को गारंटी डिपॉजिट देने का भरोसा दिलाया है, लिहाजा अब IMF को $1.2 अरब की किश्त जारी कर देनी चाहिए। अमेरिका के अल्बामा राज्य के डेडविले में फायरिंग के दौरान 6 नाबालिगों की मौत हो गई। वहीं 20 लोग घायल हुए हैं। ज्यादातर घायल नाबालिग ही हैं। घटना एक टीनेजर की बर्थडे पार्टी के दौरान हुई है। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में मजबूती के नए आयाम बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जून में संभावित अमेरिकी यात्रा में अन्य द्विपक्षीय समझौतों के साथ साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग में बड़े करार की संभावना है। 24,500 करोड़ के MQ-9B ड्रोन डील पर भी नजर है। 2001 तक भारत अमेरिका रक्षा सौदे लगभग शून्य थे।
आइए अब देखेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10। आईपीएल के 24वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को रोमांचक मुकाबले में 8 रन से हरा दिया। आरसीबी के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में चेन्नई ने अंतिम ओवर तक चले मैच में जीत हासिल की। आरसीबी के कप्तान डुप्लेसिस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। चेन्नई ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 226 रन बनाए। जवाब में आरसीबी की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 226 रन बनाए थे। ओपनर डेविन कॉनवे और शिवम दुबे ने तूफानी अर्धशतक जमाए। इन दोनों के अलावा अजिंक्य रहाणे ने 20 बॉल पर 37 रन की पारी खेली थी। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस के लिए डेब्यू उन्होंने किया। अर्जुन तेंदुलकर 2021 से मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े थे, लेकिन अब तक उन्हें डेब्यू का मौका नहीं मिला था। बेटे के डेब्यू के बाद मास्टर ब्लास्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए खेल के प्रति सम्मान और जुनून को बरकरार रखने की सलाह दी। अर्जुन के डेब्यू पर पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने सचिन को बधाई दी। गांगुली ने लिखा कि अर्जुन को मुंबई के लिए खेलते देख बहुत खुशी हुई। चैंपियन डैड को बहुत गर्व होना चाहिए। सचिन को शुभकामनाएं। खबर है कि विराट कोहली ने सौरव गांगुली को अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अनफॉलो कर दिया। उन्होंने ये कदम आरसीबी बनाम डीसी के मुकाबले के बाद उठाया। इससे पहले विराट कोहली पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को इंस्टा पर फॉलो करते थे। आईपीएल में 16 अप्रैल को रविवार को मुंबई इंडियंस और केकेआर के बीच मुकाबला खेला गया। इस मैच में केकेआर के कप्तान नीतीश राणा और एमआई के ऋतिक शौकीन के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी। इस दौरान नीतीश ने ऋतिक को अपशब्द भी कहे थे। अब इन दोनों खिलाड़ियों को ये लड़ाई महंगी पड़ गई है। दोनों खिलाड़ियों पर जुर्माना लगा दिया गया। मुंबई इंडियंस को मैच के दौरान स्लो ओवर रेट का दोषी पाया गया। टीम ने समय से पहले अपने 20 ओवर पूरे नहीं किए। ऐसे में टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव पर 12 लाख का जुर्माना लगा है। मैच में सूर्य कुमार यादव ने 25 गेंद पर 43 रन बनाकर फॉर्म में लौटने के संकेत दे दिए हैं। कोलकाता के खिलाफ अपनी पारी में सूर्या ने 4 चौके 3 शानदार छक्के लगाते हुए 43 रन बनाए थे। इंडियन प्रीमियर लीग के 23वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच के दौरान अहम उपलब्धि हासिल की। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में उन्होंने अपने आईपीएल करियर के 2000 रन पूरे कर लिए। इस लीग में यह आंकड़ा छूने वाले वे 50वें खिलाड़ी बन गए हैं। ब्रेंडन मैकुलम की कोचिंग में इंग्लैंड की टेस्ट टीम के शानदार प्रदर्शन करते हुए पिछले 12 टेस्ट मैचों में 10 मैच में जीत दर्ज की है। अब मैकुलम ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापनों में दिखने से मुश्किल में पड़ गए हैं। ईसीबी इस बात की जांच कर रही है कि कहीं ये उसके भ्रष्टाचार रोधी नियमों का उल्लंघन तो नहीं। और अब बॉलीवुड सुपर 10। एक्टर आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन ने फिर से देश का नाम रोशन किया। वेदांत ने मलेशिया इन्विटेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप में 5 गोल्ड मेडल जीते। वेदांत के इस कारनामे से उनके पिता काफी खुश हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए वेदांत को शुभकामनाएं दी। 16 तारीख को हुए आईपीएल के मैच में शाहरुख खान की टीम भले ही हार गई, लेकिन शाहरुख खान के जेस्चर ने फैंस का दिल जीत लिया। दरअसल मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुए मैच में मुंबई ने जीत हासिल की। इस मैच में सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने डेब्यू किया। इस मौके पर शाहरुख ने सोशल मीडिया के जरिए सचिन को बधाई दी। शाहरुख ने कहा कि अपने दोस्त के बेटे को मैदान में खेलते देखकर उन्हें काफी खुशी हो रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को हाल ही में उनके पति राज कुंद्रा के साथ स्पॉट किया गया। दोनों डिनर डेट के लिए निकले थे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। हाल ही में सलमान खान शहनाज गिल के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा शो पर आए। इस दौरान सलमान खान ने सोशल मीडिया पर लोगों से अपील की कि अब शहनाज के साथ सिद्धार्थ शुक्ला का नाम न जोड़ें और उन्हें मूव ऑन करने दें। मनोज वाजपेयी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट के एक्सपीरियंस को शेयर किया है। मनोज ने कहा कि जब वो पहली बार फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे तो उन्हें पता नहीं था कि इसमें शराब फ्री मिलती है। उन्होंने फ्री के चक्कर में इतनी शराब पी ली कि बेहोश होकर गिर पड़े थे।
पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने कोचेला म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म किया। इसके साथ दिलजीत इस इवेंट में परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी सिंगर बन गए हैं। इवेंट से जुड़ा एक वीडियो उन्होंने अपने इंस्टा पर शेयर किया और इसे फैंस से लेकर सेलेब्स तक काफी पसंद कर रहे हैं। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में पहुंची, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में प्रीति ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं। उन्होंने येलो सूट पहना हुआ था। पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जीशान सिद्दीकी ने रविवार को मुंबई के बांद्रा में ताज लैंड्स एंड में अपनी इफ्तार पार्टी रखी। इसमें बॉलीवुड समेत टीवी इंडस्ट्री के तमाम सितारों ने शिरकत की। सलमान खान, सलीम खान, शहनाज गिल, पलक तिवारी, इमरान हाशमी और डेविड धवन जैसे कई सेलेब्स इस रॉयल इफ्तार का हिस्सा रहे। आलिम ऋतिक रोशन और एक्स वाइफ सुजैन खान और उनके बॉयफ्रेंड असनाल गोनी के साथ नजर आए। तीनों ने मुंबई के एक रेस्टोरेंट में डिनर किया। डिनर करने के बाद ऋतिक कार के पास काफी बाकी लोगों का इंतजार कर रहे थे। इस बीच एक फूड डिलीवरी करने वाले लड़के ने ऋतिक के साथ फोटो लेने के लिए पूछा, लेकिन ऋतिक ने उन्हें मना कर दिया। इसके बाद उनके बॉडीगार्ड ने फूड डिलीवरी बॉय को धक्का देकर दूर किया। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने 14 अप्रैल को अपनी पहली वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। माना जा रहा है कि रणबीर ने इस मौके पर अपनी वाइफ आलिया को चैनल ब्रांड का हैंडबैग गिफ्ट किया है। इसकी कीमत 12,250 अमेरिकी डॉलर है। भारतीय रुपयों के मुताबिक आलिया का बैग ये तकरीबन 10 लाख रुपए का है। और आइए अब देखेंगे क्राइम सुपर 10। इंदौर के चंदन नगर थाना इलाके में स्थित एक निजी स्कूल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला सामने आया। आरोपी ने ईमेल में लिखा है कि बम अलकायदा के पूर्व सदस्य ने असेंबल किया है, 3 घंटे में फट जाएगा। ईमेल 14 अप्रैल का बताया जा रहा है। बालाघाट में जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने लालबर्रा तहसील दफ्तर में तैनात पटवारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। लोकायुक्त ने पटवारी को 9,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। पुलिस ने बताया कि पटवारी ने जमीन का फौती नामांतरण और सीमांकन के लिए 23,000 की रिश्वत मांगी थी और जब वो 9,000 रुपए की पहली किश्त ले रहा था तो लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। छतरपुर की पुलिस टीम पर आरोपियों की तरफ से जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया। पुलिस टीम पर यह हमला टीकमगढ़ जिले के महेवा गांव में उस वक्त किया गया जब छतरपुर जिले के नौगांव एसडीओपी थाना प्रभारी समेत पुलिस टीम हत्या के आरोपियों को पकड़ने गई थी। तभी आरोपी और उनके परिजनों ने पुलिस टीम पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। इस हमले में नौगांव थाना प्रभारी को सिर में गंभीर चोट आई है। रतलाम में फिर से बुलडोजर दौड़ा है। इस बार हत्या के आरोपियों के मकानों का हथौड़ा चला है। आरोपियों के मकानों को बुलडोजर ने तहस नहस कर दिया। 11 अप्रैल को युवती के साथ छेड़छाड़ कर उसके मंगेतर की हत्या हुई थी, जिसके बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। रीवा में अपराधियों के अंदर कानून का कितना भय है, इसका नजारा उस वक्त देखने को मिला जब बीच सड़क पर सरेराह एक युवक ने 2 भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया। काफी देर तक ये युवक बीच सड़क पर चाकू लहराता रहा, दौड़ा दौड़ा कर लगातार दोनों भाइयों पर वार करता रहा। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। एमपी में फिर चरमरा सकती है स्वास्थ्य सेवाएं। 3 मई से प्रदेश के डॉक्टर्स ने किया अनिश्चितकालीन